तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो सीधा काम पे शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुका था, प्रोजेक्ट की डिटेल बता चुका था, आपको समझा चुका था सारी चीज़ें कि किस वजह से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है, मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा पहले वो वीडियो देख के आओ। ठीक है ना। तो इस वीडियो में तुम्हें इसका लॉगिन और लॉगआउट बनाना सिखाऊंगा एडमिन का। ओके। उससे पहले मैं तुम्हें फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ठीक है ना। तो ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर है, ये हमारा मेन फोल्डर है आईएमजी कार्ड का। इसके अंदर हम गए। अब आपको रूट पे फाइल मिलेगी index.html, जो कि यूजर्स के लिए है। एडमिन के लिए मैंने अलग फोल्डर बनाया है। ठीक है। तो अभी हम इस फोल्डर की बात करते हैं। इस फोल्डर के अंदर में एसेट्स एसेट्स का एक फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट और क्या नाम है, HTML तो नहीं, इमेज और CSS जावास्क्रिप्ट की फोल्डर मिल जाएंगे, फाइलें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। दूसरा फोल्डर है हमारा कॉमन का। तो इस कॉमन के अंदर क्या है, मैंने अपनी वेबसाइट का नैप बार, साइड बार और फूटर अलग कर दिया है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, कोई तुम चीज बनाओ तो उसमें नैप बार और साइड बार अगर है तो कॉमन कॉमन ही रहेगा यार, वो हर पेज पे थोड़ी ना बदलोगे उसको। फूटर भी कॉमन रहेगा तुम्हारा, तो उसको पूरा अलग ही कर दिया है मैंने। कॉमन फोल्डर के अंदर फाइलें हैं सारी, इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद एक फोल्डर बनाया मैंने PHP एक्शन का। इसके अंदर अभी तो कुछ नहीं है, जब मैं काम करूंगा तो इसके अंदर फाइल डालूंगा। मैं PHP का जितना भी बैकएंड का काम होगा सब इसके अंदर होगा। ओके। और एसेट्स के अंदर, जेएस के अंदर मैंने एक फोल्डर और है एजेक्स एक्शन के नाम से। इसके अंदर हमारी एजेक्स की चीजें होंगी। ओके। ये हमारी जेकोरी के थ्रू मैं समझाऊंगा, ये मेरी कस्टम। ओके। तो सबसे पहले अपना काम शुरू करते हैं। हम काम शुरू करते हैं index.html पे। तो यार अभी तो लॉगिन नहीं है। पिछली वीडियो में देखा था मैंने, लॉगिन था, मैंने उसको हटा दिया, तो वो अभी लॉगिन नहीं है। ठीक है। अगर मैं dashboard.php को एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो, है तो अभी लॉगिन नहीं है ये। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने index.php से काम शुरू करते हैं। ओके। तो हमारा index.php ये रही एडमिन की, एडमिन पैनल का ये फोल्डर है, वो ये फाइल है। इंडेक्स तो index.php ये रही हमारी एडमिन के अंदर की। ओके। देख लो ये ऐसी है। अब मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो, मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो उसका डेटा कहीं जाएगा। ठीक है। इसका डेटा जाएगा डेटाबेस में। तो एडमिन में अभी डेटाबेस से नहीं बना रहा हूँ। एडमिन में ऐसे ही कस्टम दे दूंगा उसको नाम और पासवर्ड, क्योंकि एडमिन में सिर्फ इस वेबसाइट का एक ही रखूंगा। अगर मुझे एडमिन बहुत सारे रखने होते तो मैं यार डेटाबेस में एक टेबल बनाता अलग से एडमिन की। मैंने टेबल डेटाबेस में नहीं बनाई। डेटाबेस की बात मैं बाद में करूंगा, बाद में दिखाऊंगा, तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे वरना अभी। ठीक है ना। तो हम जब इसको सबमिट करते हैं तो इसका डेटा जाता है डेटाबेस में। तो मैं डेटाबेस पे एक फाइल के थ्रू जाता है, कोई सर्वर साइड लैंग्वेज होगी जिसपे लिखी होगी जो डेटाबेस को कनेक्ट करती होगी, उसके थ्रू जाएगा। तो एक्शन के अंदर हम उसी फाइल का नाम देते हैं कि पहले इस फॉर्म का डेटा कहाँ भेजना है। एक्शन के अंदर तो हम बता देते हैं इसको कहाँ भेजना है। PHP एक्शन के नाम का एक फोल्डर है। ठीक है। उसके अंदर अभी मैं ये नहीं करता हूँ, पहले अंदर का फाइल, पहले मैं फाइल बना लेता हूँ। तो PHP एक्शन के अंदर एक फाइल बनाता हूँ मैं config.php के नाम से। config.php के नाम से फाइल मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, इसके अंदर मैं डेटाबेस का कनेक्शन रखूंगा खाली इस फाइल में config.php में। तो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट होगी डेटाबेस, जहां जहां मुझे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां इसको इंक्लूड करता जाऊंगा। ऐसे हर पेज में मुझे लिखना पड़ेगा डेटाबेस का कोड। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सर्वर नेम, हमारा जैम पे लोकल होस्ट है हमारा। ठीक है ना। उसके बाद यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारा रूट रहता है लोकल होस्ट पे। ठीक है ना। और पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहता है। तुम चाहो तो वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से रखा, तुम कुछ भी रख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि सर्वर नेम हमारा लोकल होस्ट रहता है। ओके। यूजर नेम रूट रहता है, पासवर्ड ब्लैंक रहता है। उसके बाद हम देते हैं डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम ये हमारा है IMG कार्ट। ठीक है।
अब हम बनाते हैं कनेक्शन डेटाबेस से। कौन वेरिएबल ले लूंगा मैं कनेक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा MySQL कनेक्ट। सबसे पहला पैरामीटर इसको रिक्वायरमेंट होता है सर्वर नेम, उसके बाद यूजर नेम जो सर्वर का यूजर नेम है, उसके बाद पासवर्ड इसको चाहिए, उसके बाद चाहिए डीबी नेम। ओके, अब हम यहाँ चेक करेंगे। हम यहाँ क्या चेक करेंगे, इफ कनेक्शन नॉट, अगर कनेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, कुछ एरर है या कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे यार डाई करा दो। यहाँ पे मैसेज शो करा देते हैं। MySQL कनेक्ट एरर। ओके, तो अगर हमारा कनेक्शन कुछ एरर होगा तो वो इसके अंदर इफ कंडीशन में आ जाएगा, वरना अगर कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है तो मैं एको करा दूंगा यहाँ पे कनेक्टेड। ठीक है, अब हमें चेकआउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहीं से ही लिख देता हूँ यार डायरेक्ट, ठीक है ना। मैं इसी के अंदर PHP एक्शन के अंदर हमारी config डॉट PHP, ओके, फिर मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ कनेक्शन हमारा स्टेबल है, यानी कनेक्ट हुआ है, लिंक हुआ है डेटाबेस से कि नहीं हुआ है। अच्छा, मैं कोई रैंडम डालता हूँ अभी, ठीक है, तो वो कनेक्टेड लिख के आ रहा है। ओके, मतलब हमारा कनेक्शन बिल्कुल ही सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ओके, चलो फिर अब इसके अंदर से हम फाइल नेम हटा देते हैं। इसके अंदर फाइल नेम हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे लॉगिन एडमिन डॉट PHP। फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो यार। तो हमने यहाँ पे इसका एक्शन दे दिया है। अब PHP एक्शन के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम इसी नाम से। क्या नाम दिया मैंने, लॉगिन एडमिन डॉट PHP, ठीक है। मैंने एक फाइल बनानी लॉगिन एडमिन डॉट PHP के नाम से। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले हम इंक्लूड करा देंगे कनेक्शन को, सिंपल। अगर मैं, देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल नहीं बनाता, मुझे इस पेज पे लिखना पड़ता। अगर मैं कोई दूसरा पेज बनाता उसमें, तो उसके उस पे भी मुझे वही कोड लिखना पड़ता जो मैंने एक फाइल के अंदर लिखा है। तो इससे बढ़िया मैं एक सेपरेट फाइल बना लूँ, उसको हर जगह जगह इंक्लूड करा दूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट हो उसकी। अब अब जब हम यहाँ पे हम सबमिट करते हैं इसको, कहाँ गया हमारा सबमिट बटन, तो मैंने PHP चलती है नेम पे, ठीक है, कोर PHP मैं तुम्हें बता रहा हूँ चलती है नेम पे। तो मैंने इस इनपुट का नाम नेम दिया है और इस इनपुट का नाम पासवर्ड दिया है। ओके, बटन में मैंने एक नेम दिया है कि लॉगिन एज एडमिन। तो मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, मैं चेक कराऊंगा इसमें। मैं क्या चेक करूंगा, मैं पहले लिखूंगा अगर, फिर चेक कराऊंगा। इस सेट सेट फंक्शन यूज होता है चेक करने के लिए कि पोस्ट से हमारी जो वैल्यू आ रही है, अगर इस पोस्ट से ये वैल्यू आ गई तो ये इफ कंडीशन के अंदर एंटर मार जाएगा, ठीक है। डॉलर पोस्ट हम क्यों लिखते हैं, डॉलर पोस्ट इसलिए लिखते हैं, देखो जैसे मुझे यहाँ पे फॉर्म का डेटा सबमिट करना है। अब मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरी, अगर मैं कोई एक्शन या मेथड नहीं सिलेक्ट करूंगा, इसके लिए हमारे पास ये एट्रीब्यूट होता है मेथड के नाम से, ठीक है। पोस्ट और गेट ये एक्सेप्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे गेट गेट मेथड से अगर करता है इसको लॉगिन, तो यहाँ पे सारी डिटेल लिख के आ जाती मेरी, कि मेरी ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख के आती, मेरा पासवर्ड भी URL बार में आता, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, विच इज वेरी इनसिक्योर। तो सिक्योर बनाने के लिए हम यूज करते हैं पोस्ट का। जो मैं यहाँ सबमिट करूंगा तो मेरा डिटेल यहाँ पे नहीं लिख के आएगी, ओके, इस वजह से। और उसको रिसीव करने के लिए भी PHP में यहाँ से जो वैल्यू भेज रहा हूँ, उसके लिए इसके अंदर डॉलर पोस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन। उसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, PHP का। डॉलर गेट, डॉलर पोस्ट, रिक्वेस्ट, सर्वर, सेशन, ये सब मैं बाद में सब 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 कवर हो जाएगा इसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। अब मैं जो नेम वहां से आ रहे हैं उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा। पहला क्या हमारा ईमेल है पहली, ठीक है। अब मैं जो एक्सेप्ट करना है इसको डॉलर पोस्ट के जरिए। अब इसके अंदर जो मैं वैल्यू भरूंगा वो वैल्यू कौन सी होगी, जो मैं नेम में वहां दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने वहां नेम में ईमेल लिखा है, तो ईमेल वाली वैल्यू पिकअप कर लेगा। उसके बाद मैंने लिखा है पासवर्ड। पासवर्ड क्या दे रहा है, पासवर्ड भी मैंने पासवर्ड ही दिया है, ठीक है, नेम में पासवर्ड दिया है। अब आगे
अब मैं चेक कराऊंगा कंडीशन। तो मैं ऐसे ही जो यूजर नेम और पासवर्ड है मैं ऐसे ही स्टैटिक डाल रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं सिंगल यूजर के लिए डाल रहा हूँ उसके अंदर, तो उससे हो जाएगा लॉगिन। अब मैं चेक कराऊंगा कि डॉलर ईमेल अगर इक्वल टू किस हो जाए, जो मैं यहाँ ईमेल रखना चाह रहा हूँ अपनी, मैं अपनी ईमेल क्या रखूंगा कोड xmat@gmail.com। ओके। और ये एन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मुझे जैसे दो कंडीशन दी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि दोनों को चेक करो यार, तुम इसको भी चेक करो और दूसरी कंडीशन उसको भी चेक करो, उसके लिए मैं एन का यूज करते हैं। ठीक है, एन का है, इसको भी चेक करो। मैं दूसरा क्या दूंगा, पासवर्ड दूंगा कि पासवर्ड को भी चेक करो। पासवर्ड में यहाँ रख देता हूँ कोड। अगर ये है सक्सेसफुली है तो एक सेशन बना दो। ठीक है, सेशन को हम ऐसे चलाते हैं। सेशन में मैं नेम लिख दूंगा एडमिन लॉगिन। सेशन का नेम हो गया। ठीक है, यहाँ मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे ABCD। ठीक है, बहुत सिंपल वैल्यू है। ओके। और इसके अंदर मैं कहाँ पे इसको भेजना चाह रहा हूँ, हेडर फंक्शन का हम यूज करते हैं इसके लिए, लोकल होस्ट। अब मैं इसको, सॉरी इसके अंदर लोकल होस्ट नहीं आता, इसके अंदर लोकेशन आता है, माय मिस्टेक, लोकेशन। अब देखो यार, मुझे यहाँ पे या तो मैं ऐसे ही लिख दूं कि मुझे किसके अंदर भेजना है, कहाँ पे भेजना है, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी भेजना है, तो मुझे ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा इससे ऐसे करके। या तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे पूरा यूआरएल दिया करो, तो वो सही तरीका इसका यही है कि तुम पूरा यूआरएल ले दो। उसके लिए कनेक्शन फाइल के अंदर एक बेस यूआरएल करके एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, बेस यूआरएल में हमारा बेस यूआरएल क्या है, कितनी चीजें कॉमन रहेंगी देखो, IMG कार्ड एडमिन। ठीक है ना, एडमिन छोड़ दो, एडमिन ले ही लो। IMG कार्ड इतनी चीज रहेगी कॉमन हमारी। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एडमिन के अंदर ही पूरा मैं एडमिन का काम करूंगा, तो ये चीज पूरी कॉमन रहेगी। इतनी चीज मैंने कॉमन ले ली। अब मैं इसी बेस यूआरएल को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करने के लिए डॉट लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा बेस यूआरएल। उसके बाद मुझे भेजना है कहाँ पे इसको, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और अगर कुछ रॉन्ग मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, कि मान लो कि इफ कंडीशन अगर उसको मैच कर गया, चेक करेगा, अगर इसको मैच करेगा ईमेल और पासवर्ड, तो ठीक है, वो इसके अंदर भेज देगा डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक सेशन बनाएगा, एक सेशन और मैं बनाऊंगा। यहाँ पे सेशन का नाम लिखूंगा लॉगिन फेल। के अंदर मैं लिख दूंगा, तो दो में से एक चीज गलत होगी, या तो ईमेल गलत होगी या पासवर्ड गलत होगी, या तो दोनों ही गलत होगी। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच। ओके, अब मैं इसको वापस डायरेक्ट कहाँ करा दूंगा, हाँ बिल्कुल सही, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। उसके लिए मुझे यहाँ पे बेस यूआरएल फिर से लेना पड़ेगा। अब देखो, मैं फिर से यहाँ पे पूरा इतना कोड लिखता जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेस यूआरएल में, पूरा इतना, तो मुझे कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल मुझे कॉल कराना है यहाँ पे। उसके लिए मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा इसको सबसे पहले, डॉलर बेस यूआरएल हमारा। अब बेस यूआरएल लिख दिया यहाँ पे, यहाँ तो तुम इतना ही लिख दो, ठीक है, काफी रहेगा। या तो पूरा ही लिख दो यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा इतना वर्क काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ ईमेल क्या दी थी, codexmat@gmail.com कोड। अब मैं करता हूँ लॉगिन। सो डैशबोर्ड डॉट पीएचपी मुझे डायरेक्ट कर दी, मतलब क्या, इसको कंडीशन बिल्कुल सही मिल गई है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मतलब क्या, उसको कंडीशन बिल्कुल सही मिल गई है। अब लेकिन सेशन में वैल्यू स्टोर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने सेशन को स्टार्ट नहीं करवाया है। config डॉट पीएचपी में जाके सबसे पहले मुझे सेशन स्टार्ट कराना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम एक कोड कर रहे हो
सेशन का पीएचपी में, तो सेशन कोई भी पेज के सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, ऐसे लिखूँ मैं सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद मैं लिखूँगा सेशन रीजनरेट आईडी। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा इसका काम क्या होगा, अभी समझोगे तो बाउंस हो जाएगी। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए इसका कोई काम नहीं, सिक्योरिटी के मसले से होती है, वो बताऊंगा तुम्हें बाद में। ठीक है, सेशन स्टार्ट मैंने लिखा, अब सेशन की सेशन के अंदर वैल्यू उसकी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको फिर से काटता हूँ। और सेशन के थ्रू ही हम लॉगिन और लॉगआउट बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ code@hexmand@gmail.com और कोड डन करा इसको, बढ़िया। तो रिडायरेक्ट कर दी मुझे, अब सेशन स्टोर हो गई है। तो हम चेक कैसे कराएंगे, अब ये तो लॉगिन हो गया है, अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे तो लो फिर मुझे वापस भेजे दे रहा है, तो अभी इसका पूरा लॉगिन नहीं बना है। ठीक है, हम चेक कराएंगे इस पेज पे कि अगर सेशन में वैल्यू मिल गई है उसको, यहाँ पे हम चेक करा देंगे इस पेज में, अगर सेशन में वैल्यू है और खाली भी नहीं है तो मुझे वापस यहीं पे रिडायरेक्ट कर दो तुम। और इस पेज पे चेक कराएंगे कि अगर सेशन वैल्यू है तो इसी पे रहने दो। ठीक है, और वैल्यू नहीं है, सेशन में कोई वैल्यू नहीं है, सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसको वापस index.php पे भेज दो। अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा तुम्हें, पर मैं जब इसको प्रैक्टिकल करूंगा यार बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सेशन इस कंडीशन के अंदर इसको बनाया था, तो हम जाएंगे index.php पे सबसे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे तो वो सेशन में सेशन के साथ अगर वर्क करना है तो मैं सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ कनेक्शन फाइल। ठीक है, पी एक्शन के अंदर config.php। ओके, कनेक्शन फाइल सेशन के साथ हमारी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक कराएंगे इफ सेट कि चेक करो अगर सेशन है, ओके, और सेशन नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, सेशन खाली भी नहीं और सेशन है, तो हम यहाँ पे फिर वही यूज करेंगे हेडर का। हेडर के अंदर लिखेंगे हम लोकेशन। ओके, उसके बाद अब देखो यहाँ पे फिर मुझे वही काम करना पड़ता अगर मैं बेस यूआरएल नहीं लेता, पर हमने तो बेस यूआरएल ले लिया है, तो बेस यूआरएल मैं यहाँ लिखूंगा। उसके बाद कहाँ भेजना है मुझे, dashboard.php पे। ठीक है, dashboard.php मुझे इसको रिडायरेक्ट कर दो और इस कंडीशन को मार दो यहाँ से एग्जिट, एग्जिट मार जाओ यहाँ पे। पैसा अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में यहीं पे रहो। ठीक है, एल्स पार्ट में इसी पेज पे रहो। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि मान लो कुछ गलत आईडी पासवर्ड दे दिया गया। ठीक है, पासवर्ड और ईमेल कुछ गलत दे दी गई, तो यहाँ पे वो एल्स पार्ट में आ जाएगा और ये वाला सेशन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू सेशन में स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे दिखाएंगे, कहाँ पे दिखाएंगे तो मैं दिखा देता हूँ। मैं हम इस जगह पे दिखाएंगे कि जो वहाँ पे सेशन मैंने लिखा था कि ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, तो वही यहीं पे मैं शो करा दूंगा अगर कुछ गलत टाइप हुआ उसके अंदर। ठीक है, हम यहीं पे खोल सकते हैं। पीएचपी की खासियत है, ये बहुत बेहतरीन खासियत है कि तुम बीच में ही खोल सकते हो कहीं पे एचटीएमएल में टैग इसका। यहाँ पे हम चेक करा देंगे यार इस सेट, अगर ये सेशन है और ये सेशन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कौन सा लॉगिन फेल का सेशन खाली नहीं और स्टोर हो चुका है, तो यहाँ पे यार इको कराओ, कुछ गड़बड़ है मसला मतलब। ठीक है, और मैंने ये बूटस्ट्रैप से बनाया है, तो बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा फायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट डेंजर। ओके, अब यहाँ पे इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, यहाँ पे सेशन वही वाला पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ सेशन में जो क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे पता है तुम्हें क्या शो होगा, यहाँ पे शो ये होगा सेशन में जो हमने स्टोर कराया था ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक उसी की वैल्यू यहाँ पे इको करा देगा वो। आई होप कि समझ गया होगा यार। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे इसको सेशन को अनसेट करा दें कि अगर रिफ्रेश करें तो वो हट जाए, फिर से जो मैं लिखा हुआ आएगा वहाँ पे वो हट जाए। डन, लेट्स चेक आउट।
तो वो सेशन स्टोर मिला उसको, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे उसने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि सेशन हम स्टोर करा चुके थे उसके लिए, अब मुझे वापस नहीं जाने देगा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। देखो है, मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जाने दे रहा। आप देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी मुझे डायरेक्ट कर दी, देखो है डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ अभी क्या मसला है इसके अंदर। अभी कुछ बाकी है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है अभी। अब इसमें आ गए, अब क्या होगा अगर हम दोबारा से चालू करें? ठीक है, सेशन को पहले मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, रुक जाओ। अब मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे यहाँ पे शो कराना पड़ेगा कि ये जो मैंने कंडीशन रखी है चेक हुई है कि नहीं, चल रही कि नहीं। उसके लिए मुझे को सेशन हटाना पड़ेगा। तो लगे हाथ लॉग आउट भी बना देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉग आउट डॉट पीएचपी। ओके, मुझे इसमें कनेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे खाली सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले मुझे सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेशन स्टार्ट करा भाई, यहीं पे मैं लिख दूंगा सेशन डिस्ट्रॉय। सेशन डिस्ट्रॉय, खत्म बात। अब मुझे कहाँ पर रिडायरेक्ट कर दो कि अगर मैं इसको लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मुझे रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे? मुझे रिडायरेक्ट कर दो यहाँ पे, कहाँ पे? इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। मैं यहीं पे यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बेस यूआरएल नहीं दिया है। ठीक है, अब इस लॉग आउट डॉट पीएचपी को मैं कहाँ पे लगा दूंगा? देखो मैंने यहाँ पे नैप बार में एक लिखा हुआ लॉग आउट डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पे इसका फाइल का पाथ दे देंगे। यहाँ पे हेडर रेफरेंस में क्लिक करोगे उसको रिडायरेक्ट कर देगा तुम्हें वहां पे। चलो करते हैं फिर इसको कॉमन के अंदर नैप बार डॉट पीएचपी में। देखो यहाँ पे मैं इसके अंदर हेडर रेफरेंस दिया हुआ हूँ कि पीएचपी एक्शन के अंदर लॉगआउट डॉट पीएचपी पे चला जाइए। तो चलो जरा भेज के देखें क्या करता है ये। क्या लगता है तुम्हें क्या करेगा? रिफ्रेश करा मैंने, देखो है आने लगा। मुझे वापस यहीं रिडायरेक्ट कर दिया इसने। अब मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं फिर से अब एक्सेस करना चाहूँ डैशबोर्ड डॉट पीएचपी को तो कर जाऊंगा मैं एक्सेस, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो लॉग डैशबोर्ड डॉट पीएचपी फिर से आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार लॉग आउट कर गए हो तो फिर दोबारा लॉगिन करे बगैर उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको लिए भी मुझे एक कंडीशन इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था यहाँ पे, कि अगर कुछ ईमेल और पासवर्ड गलत डाल देता है तो क्या होगा। तो मैं ईमेल भी गलत डाल दी, पासवर्ड वैसे ही रैंडम डाल दिया, एंटर मार दिया, इंडेक्स डॉट पीएचपी डायरेक्ट कर दिया इसने मुझे। लिख दिया देखो ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बगैर लॉगिन करे यार इसको अंदर मत आने दो यूजर को। डैशबोर्ड डॉट पीएचपी तो ऐसे ही लिख के एक्सेस कर लिया उसने। ये दिक्कत मैं तुम्हें बता रहा था ये आएगी, तो इसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे। यहाँ पे इसमें आते हैं तो सबसे ऊपर ही मैं हर पेज पे मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए हेडर फाइल मैंने अलग बना रखी है। हर पेज के लिए मैं कंडीशन यूज करता कि इस पेज पे भी हो, इस पेज पे भी हो। तो हेडर फाइल मैंने अलग बना रखी है। उसको मैं खाली हेडर फाइल में चेंजेस करूंगा, उसमें हो जाएगा चेंजेस सब पेजों में, क्योंकि हेडर फाइल तो यार सब में होती है। देखो ये हेडर फाइल है हमारी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पीएचपी का कोड थोड़ा सा। पहले हम क्या इंक्लूड कराएंगे? बिल्कुल सही, पीएचपी एक्शन के अंदर क्या होना चाहिए? config डॉट पीएचपी होनी चाहिए सबसे पहले, सबसे हमारा काम सबसे फर्स्ट। अब हम यहाँ पे चेक कराएंगे इफ। यहाँ पे हम क्या चेक कराएंगे? गेस कर लिया होगा अब तक आप लोगों ने। यहाँ पे हम क्या चेक कराएंगे? हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे हम चेक कराएंगे सेशन को, कि अगर ये सेशन स्टोर है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, सेट सेट अगर ये सेशन स्टोर है यहाँ पे, वैल्यू स्टोर है सेशन की, और सेशन नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो मुझे इसी पेज पे ही रहने दो। एल्स में मुझे कहाँ भेज दो? अगर सेशन नहीं मिला इसको यहाँ पे, तो जब भी मैं इस पेज को एक्सेस करूंगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब भी मैं इस पेज को एक्सेस करूंगा तो ये चेक करेगा हेडर में कि सेशन तो नहीं है। अगर सेशन है और सेशन खाली भी नहीं है तो उसी पेज पे रहने दो, वरना इसको भेज दो सेशन
तुम्हारा बेस यूआरएल, क्योंकि मैंने इसके अंदर लग गया, सॉरी, बेस यूआरएल। ओके, अब मुझे कहाँ भेजना है इसको? इंडेक्स डॉट पीएचपी पे भेजना है सर। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दो यार ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने भेज दिया। अब देखो, अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसको करा मैंने रिफ्रेश, देखो सेशन पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, मुझे यहाँ भेज दिया। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे? डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। अब मुझे एक्सेस नहीं करने देगा डैशबोर्ड डॉट पीएचपी को। देखो इंडेक्स डॉट पीएचपी मुझे डायरेक्ट कर दिया उसने। सही है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर रहा है। अगर मैं ईमेल पासवर्ड सही डालूंगा तो एडमिन लॉगिन का सेशन में डेटा स्टोर हो जाएगा। अब डेटा स्टोर हो जाएगा तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा कि वो खाली नहीं है, इस कंडीशन में आ जाएगा कि वो खाली नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट कर देगा। तो मैं सही कोड डालता हूँ यहाँ पे, मतलब ईमेल पासवर्ड सही डालता हूँ यहाँ पे, एंटर मारता हूँ, सॉरी। मैंने इसको डाल दिया सही से, ईमेल पासवर्ड सही डाला है, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। सिस्टम बहुत स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको इग्नोर मारो थोड़ा सा, तुम काम पे ध्यान दो खाली, ठीक है। तो डैशबोर्ड डॉट पीएचपी मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है, और लोगों यहाँ पे नहीं आए, आइकन नहीं है, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है। मैंने डायरेक्ट सीडीएन जोड़ी थी इसके अंदर, इस वजह से, ठीक है। तुम काम की बातें यहाँ से ले जाओ ठीक है, फालतू बातें यहीं छोड़ जाओ, ठीक। तो हमारा लॉगिन और लॉगआउट का कम्प्लीटली बन चुका है। अब मैं इसको अगर वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाना चाहूँ तो नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि वहां पे उसको सेशन मिल चुका है, मुझे डैशबोर्ड डॉट पीएचपी रिडायरेक्ट कर देगा। अब जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा तो मुझे नहीं जाने देगा ये इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, ठीक है। जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा नहीं आने देगा। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैनेज यूजर को छोड़ देना। अभी जब मैं इसके, सॉरी, जब मैं यूजर का ये इसको बैकएंड से जोड़ूंगा तब मैं मैनेज यूजर पे आऊंगा। मैंने मैनेज यूजर को छोड़ दो, उसके बाद मैं इसमें काम करूंगा कैटेगरी मास्टर पे। आने वाली वीडियो में मैं काम करूंगा कैटेगरी मास्टर पे, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो इसके अंदर आने वाली वीडियो में इस पे काम करूंगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसका मैं, ठीक। और तुम्हें डिटेल जाननी है प्रोजेक्ट की यार, तो पिछली वाली वीडियो देख लो इंट्रोडक्शन की, ओके। अजैक्स के थ्रू करूंगा सारी चीजें। अब हमारा काम खत्म होगा इसका, अजैक्स का काम चलेगा इस पे खाली, ठीक। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और कोई डाउट हो तो यार मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया होता है यार, कुछ डाउट वाउट हो तो क्लियर कर लो यार, मेरे से फालतू बैठा रहता हूँ ठीक है। तो चलो यार, आज की वीडियो में चलता है। वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यार ठीक से समझाना मेरा कर्तव्य था, मैंने वो निभा दिया है पूरा ठीक से, ठीक है। अब तुम्हें नहीं समझ में आओ तो यार फिर से देख लो वीडियो, चैनल पे पड़ी हुई है मेरे यही वीडियो, कहीं जा नहीं रही है। और तुम्हें कंटिन्यू करना है मेरे साथ में अगर, तो यार ज्वाइन कर लो प्लेलिस्ट को मेरी, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, एक्सेस करते रहना चैनल पे, ठीक है। बाय बाय।